वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार एसआई का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चला रहे थे वो आज सेट 2 है और आगे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आज वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र राजाओं को क्या कहा जाता है? तो वो फेराओ कहा जाता था। पिरामिड के निर्माण का उद्देश्य मृत राजाओं के शरीर को दफनाना था। तो वहाँ पे जो पिरामिड बनाते थे उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मृत राजा थे उनके शरीर को दफनाना। नेपोलियन को क्रांति पुत्र कहा जाता है। आगे है, वर्ष 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति के कारण रूसी क्रांति के नेता व्लादिमीर इलीच यानी लेनिन थे। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? वो फ्रांस का था। फ्यूरोर एडोल्फ हिटलर जर्मनी की उपाधि थी। एडोल्फ हिटलर की उपाधि थी, क्या थी वह? फ्यूरोर। और एडोल्फ हिटलर जर्मनी के थे। पुनर्जागरण आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। जो पुनर्जागरण का आंदोलन चालू हुआ वो इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। प्रसिद्ध दार्शनिक तथा सामाजिक चिंतक कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखी गई एक सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। महान दार्शनिक प्लूटो यूनान जो ग्रीस कहलाता है, ग्रीस के निवासी थे। अमेरिकी निग्रो नेता जो थे मार्टिन लूथर किंग, उसको निग्रो नेता थे वो, ने महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग का अनुसरण करते हुए निग्रो जाति के नागरिकों के लिए कठिन संघर्ष किया। आगे है, प्राचीन यूरोप में नाइट जो शब्द था, नाइट उसे क्या कहा जाता था? प्रारंभ में योद्धा जो बाद में कुलीन बन गए। नाइट जो लोग थे वहाँ के प्राचीन यूरोप में प्रारंभ में योद्धा थे और बाद में वो कुलीन बन गए। 18वीं शताब्दी का फ्रांस समाज 3 रियासतों में बटा हुआ था। चीनी क्रांति मो तसे तुंग से संबंधित है। गुलामी प्रथा का उन्मूलन हेतु अब्राहम लिंकन को अमेरिकी गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला? 1939 से 1945, 1939 से 45 तक चला था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्रीमिया के युद्ध में नर्सिंग सेवा उपलब्ध कराने वाली महिला थी। रूसी क्रांति लेनिन के साम्यवादी दल की स्थापना की। लेनिन ने ही साम्यवादी दल की स्थापना की थी। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर जो था जर्मनी का तानाशाह था और उसी ने नाजी दल की स्थापना की। हम्मुराबी के नियम बोलोबियन की सभ्यता के थे। हम्मुराबी के नियम बोलोबियन की सभ्यता के थे। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। आगे है, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज वाशिंगटन में के नेतृत्व में 1776 ईस्वी में। हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और उसका नाम था लिटिल बॉय। और बाद में नागासाकी पर भी गिराया गया, वो 9 अगस्त 1945 को, आज इसे फैट मैन के नाम से जाना जाता था। एक लिटिल बॉय और एक फैट मैन। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। द लेडी विथ लैम्प जिसे क्या बोला जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शीत युद्ध के 2 पक्षों के नेतृत्व देश सोवियत संघ और यूएसए। शीत युद्ध का जो 2 पक्ष था, एक सोवियत संघ और एक यूएसए। 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। आगे है, विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1918 ईस्वी में लड़ा गया था। नागासाकी के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया, जिसका क्या नाम था? फैट मैन। यहूदियों के लिए यहाँ पे इजराइल होगा, इजराइल देश की स्थापना की गई। बोस्टन टी पार्टी का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है।
दक्षिण कोरिया 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाता है। शिंतोइज्म धर्म, जो शिंतोइज्म धर्म है को मानने वाला जापान में है। नेल्सन मंडेला विश्व में सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी रहे थे। नेल्सन मंडेला। बांग्लादेश का उदय वर्ष 1971 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 ईस्वी में। प्राचीन मिस्र में लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे, यह ममी कहलाता था। 26 जनवरी 1991 ईस्वी को सोवियत संघ का विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्रता गणराज्य के रूप में सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी विभाजित हो गया। कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन? 26 जनवरी 1991 में उसका सोवियत संघ का विघटन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी और रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया, जो 40 वर्ष से अधिक समय तक 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का श्रेय शाई लून को प्राप्त है और चीन में लियांग प्रांत के निवासी साई लून ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। उसके बाद 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंती युग की समाप्ति, यानी वहाँ पे मध्यकालीन सामंती युग का समाप्ति होता है, प्रारंभ पुनर्जागरण, और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। वहाँ पे मध्यकालीन सामंती युग समाप्त हो जाता है, प्रारंभ पुनर्जागरण और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रारंभ इटली से हुआ था और पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने के कारण यहाँ विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। अब कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चन है इंडिया से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे धर्मशाला, कुल्लू एवं मनाली कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। गुलमर्ग और सोनमर्ग जो जम्मू कश्मीर में। तिरुपति बालाजी मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में। और गोल गुंबज का मकबरा किसने बनवाया है, किसका है? तो ये आदिल शाह का। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में। हजारी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी। विक्रम संवत 57 और हजारी संवत 622 ईस्वी। और गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। शक संवत का अंतिम माह है चैत्र और शक संवत का विक्रम संवत का अंतिम माह होगा फाल्गुन। शक संवत का प्रारंभिक माह, ये अंतिम माह है, लिख दिया है यहाँ पे। प्रारंभिक माह होगा चैत्र और शक संवत का अंतिम माह होगा वो फाल्गुन। ठीक, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे वर्ल्ड हिस्ट्री से जो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित है ये सब क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे।